सो आर यू ए 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। तो काफी दिनों से कुछ ऐसे 10th स्टैंडर्ड के बच्चे थे जो कंटिन्यूस मुझे कमेंट कर रहे थे एज वेल एज मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर डीएम कर रहे थे कि सर हमें 10th स्टैंडर्ड का जो जितने भी सब्जेक्ट्स है उसका चैप्टर वाइज वेटेज चाहिए। तो मैंने यार उनको कहा कि आप देखोगे तो हमारे इस चैनल के ऊपर मैंने पिछले कई सालों से चैप्टर वाइज वेटेज डाला हुआ है, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको वो वीडियो नहीं मिल रहा था एंड उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि सर एक न्यू तरीके से वीडियो बनाइए एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो जस्ट फॉर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। आप सभी के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं 10th स्टैंडर्ड में उसके चैप्टर वाइज वेटेज, खासकर मैं बात करूंगा साइंस सब्जेक्ट की, मैथ सब्जेक्ट की एज वेल एज एसएसटी सब्जेक्ट की। ठीक है, तो आप लोग कुर्सी की पेटी टाइटली बांध लो। छोटा सा वीडियो होगा, वीडियो को आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, 1.5 की स्पीड लगा लो ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि आपको कौन से सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स करने हैं और आपको कितने चैप्टर स्किप कर सकते हो तो भी आपका काम चल जाएगा। तो इससे एक क्लैरिटी आ जाती है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगेन ये हमारा 10th स्टैंडर्ड बोर्ड का चैप्टर वाइज वेटेज है जो कि होने वाला है अगेन किसके ऊपर, हमारे मेन 3 सब्जेक्ट साइंस मैथ्स एसएसटी। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल ये भी है और शायद आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि क्या ये जो वेटेज मैं बताने जा रहा हूं या फिर ये जो मैं बता रहा हूं ऑब्वियसली ये महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से आया, मैं कोई अपने मन से तो नहीं बना रहा। ठीक है, तो ये जो महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से जो चैप्टर वाइज वेटेज आता है क्या हर साल इनके हिसाब से ही एग्जैक्ट पेपर आता है? यानी कि अगर कोई चैप्टर नंबर 1 10 मार्क्स का वेटेज है तो 10 मार्क्स का ही पेपर आएगा या फिर हो सकता है 8 भी आ जाए, हो सकता है 12 भी आ जाए? तो ये जो सवाल है सबसे पहले मैं क्लैरिटी के साथ बोलना चाहूंगा इसका जवाब, जो कि है कि आप हर साल का पेपर अगर आप उठा के देखो, पिछले 3-4 साल का पेपर देखोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि जो चैप्टर वाइज वेटेज है उसमें आपको 19-20 का फर्क हमेशा देखने मिलेगा। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको 10 मार्क्स का बोला है तो एग्जैक्ट 10 मार्क्स का आ जाए, कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है 8 मार्क्स का भी आ जाए, हो सकता है 12 मार्क्स का भी आ जाए। हाँ, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा कि यार ये तो चैप्टर 5 मार्क्स के हिसाब से पूछने वाला था वेटेज के हिसाब से, लेकिन पूछ लिया 15 मार्क्स का। ऐसा नहीं होगा, ये 19-20 का ही हमेशा फर्क रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और साथ ही में एक लास्ट में एक चीज बताऊंगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग जेआर ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल। एंड साथ ही में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को जरूर से फॉलो कर लेना, बहुत सारी चीजें आपको मिलती है वहां पे, खासकर टेलीग्राम ग्रुप जहां पे वीडियोस की लिंक हम रीशेयर करते हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां पे शेयर करते रहते हैं हमेशा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो तीसरी बार बोल दिया, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है 10th स्टैंडर्ड का साइंस 1 का सब्जेक्ट। जी हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अब ये साइंस 1 का जो सब्जेक्ट है इसमें जनरल तौर पे 3 चीज मिक्स किया हुआ है, फिजिक्स का पार्ट मिक्स किया हुआ है, केमिस्ट्री का पार्ट मिक्स किया हुआ है, थोड़ा सा एनवायरमेंटल साइंस का पार्ट मिक्स किया हुआ है। तो अगर आप देखोगे टोटल कितने चैप्टर्स है इसके अंदर, 10 चैप्टर है। बिल्कुल ध्यान से समझना बच्चा, ये 10th साइंस 1 जो है इसके अंदर टोटल कितने चैप्टर है, 10 चैप्टर है। और एक और चीज बताता हूं, ये पूरा 10th स्टैंडर्ड साइंस 1 का पूरे 10 के 10 चैप्टर मैंने पढ़ा रखे हैं। आपको हमारे वीडियो सेक्शन के अंदर आपको देखने मिल जाएगा, या तो प्लेलिस्ट में चले जाओ, आपको हमारे सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन वीडियो, लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस देखने मिल जाएंगे। तो अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करते रहो। साथ ही में वन शॉट लाइव रिवीजन भी प्रेजेंट है, वन शॉट एलएमआर रिवीजन भी प्रेजेंट है, तो आप 1 घंटे के अंदर भी ये सब चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हो। और बाकी आपको पता होगा कि कुछ ही दिनों के अंदर आप सभी का मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट चहीता, मोस्ट डिमांडेबल उड़ान बैच 3.0 वर्जन वन शॉट लाइव रिवीजन का वो आने वाला है, बहुत जल्दी अनाउंस करूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो अब देखो ग्रेविटेशन, यहां पे देखो कॉलम है विथ विदाउट ऑप्शन, एक विथ ऑप्शन। विदाउट ऑप्शन मतलब कंपलसरी आता ही आता है। मतलब ग्रेविटेशन जो चैप्टर है इसमें 3 मार्क्स का जो है वो कंटेंट आता ही है, हमेशा आता है। अगर आप देखोगे 3 मार्क्स तो आना ही आना है। अभी मैंने सर्कल क्यों कर रखा है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इजी है। अगर आप देखोगे ये जो चैप्टर मैं बताने जा रहा हूं ये इतना इजी चैप्टर है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, अब आप देखो ग्रेविटेशन चैप्टर, ठीक है, इसके अलावा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर और ये जो कार्बन कंपाउंड, ये लगभग आपको 5 5 और 5 15 और 3 18 मार्क्स यहीं से मिल जाते हैं। लेकिन मैं अगेन आपके ऊपर बोलूंगा, क्योंकि कुछ बच्चों को कार्बन कंपाउंड हार्ड लगता होगा तो कुछ बच्चों को कार्बन कंपाउंड इजी लगता होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, मुझे पर्सनल तौर पे कार्बन कंपाउंड सबसे इजी लगता है, क्योंकि उसमें सिर्फ रिएक्शंस है और नॉर्मली आईयूपीएससी नेम वगैरह पूछा और कुछ चीजें पूछी है, बाकी और कुछ नहीं है। पहला चैप्टर ग्रेविटेशन में कुछ डेरिवेशंस, कुछ न्यूमेरिकल्स एंड बाकी एक्सप्लेनेशन है, खासकर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये इतना इजी है जो हर बार पूछता है। ठीक है ना, तो ये कुछ चीजें हैं तो आपको ध्यान में रखना है। अब ये हर एक चीज को मैं नहीं पढ़ के बताऊंगा, आपके सामने आप स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ग्रेविटेशन कम से कम 3 मार्क्स का आता है, ज्यादा से ज्यादा आया तो 5 मार्क्स का आएगा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट 4 मार्क्स का पूछता है, 6 मार्क्स विद ऑप्शन पूछ लेता है, यानी टोटल 6 मार्क्स का पूछेगा, जिसमें एटलीस्ट 4 मार्क्स का आपको करना रहेगा। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन 4 और 6। तो इस प्रकार से आपके सामने, मैं ज्यादा डीप नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं अगर बोलता गया तो वीडियो की लेंथ खामखा लंबी हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि हम आपका ज्यादा टाइम ले। आपके सामने ये है, मैं साइड हट जाता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट जो है वो खींच सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। वैसे अगले सब्जेक्ट में चलूं जो कि है साइंस 2।
10th स्टैंडर्ड का साइंस 2 भी 10 के 10 चैप्टर्स को हमने डिटेल में पढ़ा रखा है, सारे वीडियोस के लेक्चर्स अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। अब पहला चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर, लेकिन उतना ही थोड़ा सा समझने वाला चैप्टर। क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है, इसके अंदर किस प्रकार से जीन्स काम करते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये सब चीज हम इस चैप्टर के अंदर धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो 3 मार्क्स का मिनिमम आता है, मैक्सिमम 5 मार्क्स का आ सकता है। लाइफ प्रोसेस, लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये दो चैप्टर्स आपस में कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। ये दो चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ड है ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, लेंथी है ये मैं बोल सकता हूं, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप देखोगे कि मिनिमम में 4 और 5 9 मार्क्स तो यहीं से बन जाते हैं। मतलब आपने अगर सेकंड और थर्ड चैप्टर किया तो 9 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, बट विद ऑप्शन में देखोगे तो ये 6 और 7 मार्क्स यानी 13 मार्क्स का पूछता है, तो आप 13 मार्क्स तक का अटेम्प्ट कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सबसे इजी चैप्टर, कुछ नहीं है इसके अंदर, 5 मार्क्स का पूछता है ये भी चैप्टर, आप देख सकते हो कितना मजेदार चीज है। टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, इसमें तो भर भर के आपको डायग्रामेटिक वाला क्वेश्चंस पूछता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पूछ सकता है, ठीक है ना, थर्मल पावर प्लांट पूछ सकता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट पूछ सकता है, कुछ भी। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको ध्यान रखना है इस चैप्टर का, क्योंकि 4 मार्क्स का ही वेटेज है मिनिमम में और 6 मार्क्स मैक्सिमम पूछता है। एनिमल क्लासिफिकेशन 4 एंड 6, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, थोड़ा चीजें याद करने वाली चीजें है इसमें, बहुत सारे फंगस, बहुत सारे माइक्रोब्स के बहुत सारे नाम है, तो उसको आपको याद करना पड़ता है। सेल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर। सोशल हेल्थ और डिजास्टर मैनेजमेंट, इतने इजी चैप्टर है कि सिर्फ एक बार रीड करके जाओगे तो भी आप इनके सवाल के जवाब दे सकते हो। तो ये भी आप देख पा रहे हो कि ये 4 मार्क्स और ये 3 मार्क्स का पूछता है, कुल मिला के कितने होते हैं आपको पता है, ये 40। साइंस में भी 40 मार्क्स का था और मैक्सिमम 60 मार्क्स का पूछता है, उसमें से आपको 40 मार्क्स का कोई पेपर अटेम्प्ट करना होता है, ये तो आप जानते होंगे, बहुत बेसिक चीज है। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं, अगला सब्जेक्ट पे चलते हैं जो कि है मैथ्स 1, सबका फेवरेट चाहिए था। अलजेब्रा मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि ये मैथ्स तो मैं ही पढ़ाता हूं, आप जानते होंगे, तो मैथ्स और मैथ्स 2 दोनों मैं ही पढ़ाता हूं। पूरा सिलेबस कंप्लीटेड है, पढ़ा के रखा हुआ है, प्रॉब्लम सेट पढ़ा के रखा हुआ है, रिवीजन वीडियोस अवेलेबल है, एलएमआर रिवीजन प्रेजेंट है, वन शॉट लाइव रिवीजन पिछले साल वाले प्रेजेंट है, उड़ान बैच के वीडियोस प्रेजेंट है और इस साल भी उड़ान बैच आएगा, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। पहला चैप्टर लीनियर इक्वेशन, कितने मार्क्स का, 12 मार्क्स है। ये ऑप्शन बात हो रही है, विद ऑप्शन की बात हो रही है, मतलब 60 मार्क्स के पेपर की बात करिए, इसमें से आपको सिर्फ 40 अटेम्प्ट करना है। तो आपका पहला चैप्टर 12 मार्क्स, दूसरा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 12 मार्क्स। सिर्फ ये दो चैप्टर कोई बच्चा अच्छे से करके जाए तो भी वो पास हो सकता है, अगर वो सिर्फ पासिंग का सोच रहा है तो। 24 में से मान लो अगर आपने 17-18 भी अटेम्प्ट कर लिया तो भी आपका मोर देन 40% मार्क्स आता है। तो यार सोचो कितना आसान होता है पास होना। जो बच्चे बोलते हैं ना कि सर डर लगता है मैथ से, क्या डर लगता है, सिर्फ 2 चैप्टर की बात करूं और एक मजेदार चीज बताऊं, इसमें ऐड कर लो ये प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर, 8 मार्क्स का वेटेज। ये 24 + 8 32 तो इधर ही होता है भाई, 32 में से आराम से 24-25 नहीं निकाल पाओगे, विद ऑप्शन की बात मैं करूं, ठीक है, कंपलसरी वाले में तो आप आराम से निकाल सकते हो। प्रोबेबिलिटी तो आंख बंद, इतना इजी चैप्टर है, आंख बंद करके सॉल्व करोगे तो भी इजी है। बाकी थर्ड चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इजी है, थोड़ा लेंथी है, कोई बात नहीं। फाइनेंशियल प्लानिंग लोगों को हार्ड लग रहा है तो स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं जैसे मैंने पढ़ाया हुआ है हर एक चीज को डिटेल में, जीएसटी से लेके, ठीक है ना, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू से लेके हर एक चीजें फाइनेंस के बारे में इतना बेहतरीन तरीके से चैप्टर को पढ़ा रखा है। अगर आप मेरा लेक्चर्स भी 2x की स्पीड से देख लोगे तो ये चैप्टर आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। 8 मार्क्स का चैप्टर है, बिल्कुल स्किप मत करना, कोशिश करना, लेकिन जिनको ये है कि मेरे को हार्ड लगता है वो स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आप खुद से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैटिस्टिक्स थोड़ा लेंथी है लेकिन ईजी है, टाइम लगता है टेबल्स बनाने में, मोड, फ्रीक्वेंसी, मीडियन वीडियन है, आराम से कर सकते हो। कुल मिला के 7 मार्क्स का पेपर बनता है, ठीक है। चलो अगला बात करें मैथ्स 2, 10th मैथ्स 2 की अगर मैं बात करूं, यानी ज्योमेट्री की बात करूं, ये भी बहुत इजी है, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को अलजेब्रा से ज्यादा हार्ड लगता है ज्योमेट्री, लेकिन मेरे को हमेशा से अलजेब्रा से ज्यादा इजी लगता है ज्योमेट्री, क्योंकि ये थोड़ा छोटा लगता है। अलजेब्रा सॉल्व करने में बहुत लंबा है, हाँ इसमें चीजें प्रूफ वगैरह वाली आ जाती है, थोड़ी सी तकलीफ देती है, बाकी कोई बात नहीं। सिमिलैरिटी पहला चैप्टर 10 मार्क्स, पाइथागोरस थ्योरम 7 मार्क्स, सर्कल, अब मैं बोलूं ये दो पहले 2 चैप्टर कितने इजी है, 17 मार्क्स यहीं से बन रहे हैं आपके, विद ऑप्शन की बात कर रहा हूं। कंपलसरी वाले में 17 में से कम 10 तो कर लोगे, 10 मार्क्स का तो अटेम्प्ट कर लोगे, 10 मार्क्स यहां से आराम से निकाल लोगे, ठीक है। कितना निकाल लोगे, 10 मार्क्स इजीली निकाल लोगे। इसके अलावा बहुत सारे लोग को सर्कल हार्ड लगता है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं सर्कल के कि 2 सर्कल मीट होता है इंटरनली एक्सटर्नली वाला, वो वाला क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आता है, वो आप आराम से कर सकते हो। बाकी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, ठीक है ना, कॉर्ड वाले चीजें बहुत सारे आते हैं, तो आराम से यार ये जो चैप्टर है थर्ड चैप्टर सर्कल वाला, इसको भी आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी को अगर हार्ड लगता है तो स्किप कर सकते हो, आपकी मर्जी। ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन फ्री के मार्क्स है, 7 मार्क्स फ्री के हैं यहाँ पे, यार ये इतना इजी है कि आप सोच ही नहीं सकते, सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इजी चैप्टर, आराम से कर सकते हो। बाकी क्या बच रहा है, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन 7 और 10 मार्क्स के। मेंसुरेशन फॉर्मूला बेस है, अगर आपको धकाधक फॉर्मूला याद है सबके, क्यूबॉइड के, क्यूब के, फ्रस्टम के, कोन के, आराम से सॉल्व कर सकते हो, बस कैलकुलेशन का खेल है। 10 मार्क्स का वेटेज है, 10 मार्क्स मैक्सिमम पूछेगा, मिनिमम में कम से कम 5 या 6 मार्क्स का पूछेगा, तो आराम से कर सकते हो। तो 60 में से यार 40 में से, मतलब 60 में से 40 का अटेम्प्ट करना है, लेकिन 40 में से अगर मैं बात करूं यहां पे 30 मार्क्स निकालना कोई बड़ी बात है क्या, नहीं, तो आराम से निकलते हैं यार। और जो टॉपर होगा वो तो 40 आउट ऑफ 40 निकालेगा, मेहनत करेगा तो।
समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से काम करना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एसएसटी सब्जेक्ट की, ठीक है ना। ये सब देखो मैंने पहले से ही सब गोजामाजी करके रखा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये इतना सारा हम लोग ने पहले से ही कर रखा है। क्या कर रखा है यहाँ पे चीजें, क्योंकि यही सब चीज हम पिछले साल के बच्चों को भी बताया था हमने, यही स्लाइड्स थे। तो यहां पे अगर आप देखोगे पहला चैप्टर हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, ठीक है, ये आप देखो। दूसरा चैप्टर हिस्टोरियोग्राफी, मतलब ये दोनों चैप्टर हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर बेस है, जो कि 6 मार्क्स का कैरी करता है। क्या करता है? 6 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। तो पहला 2 चैप्टर हिस्टोरियोग्राफी का अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो, जो कि विद ऑप्शन है, विदाउट ऑप्शन है, माफ करना, मतलब कंपलसरी है, ये सिर्फ 28 मार्क्स की बात हो रही है, क्योंकि ये हिस्ट्री सब्जेक्ट 28 मार्क्स का ही आता है और 12 मार्क्स का आपका पॉलिटिकल साइंस आ जाता है। तो हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस साथ में आता है, तो आपको पता ही होगा। तो यहां पे अगर आप पहला दूसरा चैप्टर को इतना डिटेल में कर लेते हो तो आपको ये बहुत इजी लग रहा होगा। अप्लाइड हिस्ट्री अकेला बड़ा चैप्टर है, लेकिन अकेला पढ़ोगे 3 मार्क्स देके जाएगा। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स, मास मीडिया हिस्ट्री, एंटरटेनमेंट हिस्ट्री और स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो चैप्टर है कौन कौन से, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये 5 चैप्टर्स। देखो यहां से मैं अगर इसको बंद करूं, जो मैंने पहले से बना रखा था लेकिन अभी मेरे को मिटाना पड़ गया, यानी हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स, इसमें बहुत सारी चीजें याद करनी है, तो ये मैं मान सकता हूं कि थोड़ा सा टफ है। लेकिन ये जो चैप्टर है मास मीडिया हिस्ट्री, एंटरटेनमेंट हिस्ट्री, स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री और टूरिज्म हिस्ट्री, ये 4 चैप्टर इतने सिंपल है कि जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। बस वही है कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आंख बंद करके जाओ, मुंह उठा के जाओ तो डायरेक्ट आपको मार्क्स मिल जाएंगे। भाई मास मीडिया के बारे में, न्यूज़पेपर कैसे स्टार्ट हुआ, रेडियो के बारे में, टेलीविजन कब स्टार्ट हुआ, पहला शो क्या था, दूरदर्शन एंड ऑल, इसके बारे में क्वेश्चन। एंटरटेनमेंट हिस्ट्री, पूरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज के बारे में चीजें यहाँ पे दी हुई है। स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री, स्पोर्ट्स कौन कौन थे, पुराने जमाने के खेल कौन से थे, कबड्डी था, वो गोटी वाला गेम कौन सा था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये सब बताया था ना। ये सब चैप्टर हिस्ट्री के मैंने पढ़ा रखे हैं, पुराने व्हाइट बोर्ड वीडियोस के, और नए वाले वीडियोस भी प्रिया मैम ने बना के खत्म किए हैं। तो आपके दोनों टाइप के वीडियोस प्रेजेंट है, ठीक है। टूरिज्म के बारे में यहाँ पे पढ़ा हुआ है। हेरिटेज मैनेजमेंट, इसमें यूनेस्को वगैरह, हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये सब के बारे में दिया है, 3 मार्क्स कैरी करता है। और ये टोटल 4-5 चैप्टर 16 मार्क्स कैरी करता है। तो आप इसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, आराम से 28 में से इजीली 20+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बाकी अगर आपको चाहिए तो मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग, लेकिन अब हम सिर्फ वेटेज ही बता रहे हैं ना, इसके लिए ज्यादा डीप में नहीं घुस रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस की बात कर लो, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पहला चैप्टर 3 मार्क्स, बाकी 2 चैप्टर जो सेकंड और थर्ड चैप्टर है कुल मिला के 5 मार्क्स, और चौथा और पांचवा चैप्टर मिला के आप देखोगे तो 4 मार्क्स। तो इसमें से भी आप कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है ज्योग्राफी, इसमें भी 9 मार्क्स है, सॉरी 9 चैप्टर्स है, और इसमें भी आप देखोगे तो पहला चैप्टर फील्ड विजिट, इसमें इतना इजी आता है कि लिटर क्यों नहीं फैलाना चाहिए कचरा के ऊपर, फील्ड विजिट के ऊपर क्वेश्चन बहुत इजी होता है, 4 मार्क्स तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। यहाँ पे लोकेशन एंड एक्सटेंट 4 मार्क्स, फिजियोग्राफी डेनेस 4 मार्क्स, क्लाइमेट 4 मार्क्स, नेचुरल वेजिटेशन 5 मार्क्स, पॉपुलेशन 5 मार्क्स, ह्यूमन सेटलमेंट 5, इकोनॉमी ऑक्यूपेशन 4, टूरिज्म वाला चैप्टर 5, कुल मिला के 40 बन गए। दैट इज विदाउट ऑप्शन, विद ऑप्शन देखोगे तो ज्यादा है। तो आप इस हिसाब से प्लानिंग कर सकते हो कि किसमें आपको ज्यादा पढ़ना है, किसमें आपको कम करना है, कौन से चैप्टर्स आपको करने। तो ये था वेटेज जो मेरी तरफ से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और जाते जाते एक चीज मैं, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। फिलहाल में जहां तक आ गया, जनवरी स्टार्ट हो गया, लगभग आज 2 या 3 तारीख हो गया, जो भी तारीख है होगा, ठीक है। आपको अब अपने माइंड में एक चीज क्लैरिटी के साथ कर लेनी है कि आने वाले 10 दिनों के अंदर आपको निर्धारित कर लेना है कि आप कौन से चैप्टर्स को पक्का स्किप करने वाले हो, कौन से चैप्टर्स को पढ़ने वाले हो। और अगर कोई चैप्टर को स्किप करने वाले हो तो उसमें पूरा स्किप करने वाले हो कि उसमें भी कोई टॉपिक स्किप करने वाले हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है। तो ये चीज क्लैरिटी कर लो, क्योंकि अब आपको 10 दिन और पढ़ना है, 15 दिन और पढ़ना है, और उसके बाद सीधा सीधा रिविजन ही करना है। तो आपको नई चीजें पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो आपको एकदम हार्डकोर मेहनत करना है अभी से, ठीक है। तो मेहनत करते रहो। बाकी हमारे स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने जस्ट कुछ दिन पहले डाला था, लास्ट 2 मंथ स्ट्रैटेजी, उसको जरूर से चेकआउट कर लेना अगर आपने नहीं देखा होगा। और ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे इस चैनल के ऊपर प्रेजेंट है, रिसेंट में भी बहुत सारे वीडियोस डाल के रखे हैं, तो आप पढ़ते रहो। बस आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग ऑल्सो। जरूरतमंद लोगों तक जरूर से हमारे सभी वीडियोस को शेयर करना, उनका भला हो सके, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आओ चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।